सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। तो ऑब्वियसली लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन की एक एटम की आउटर मोस्ट में 6, तो 3 एटम है, तो 6 इंटू 3। नेगेटिव -2 मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग यहाँ पे +2 करेंगे। ओके, 18, 19, 20, 24, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इस 24 इलेक्ट्रॉन में अब देखिए कार्बोनेट में यहाँ हम लोग सबसे पहले सेंट्रल एटम चूज करेंगे। तो सेंट्रल एटम चूज करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा एटम है जो सबसे कम नंबर में है, मतलब कम एटम है। कार्बन कम है। अगर ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वाले एटम को सेंट्रल मानते हैं, तो इसको सेंट्रल ले लिए। अब 3 इसमें बॉन्ड है, 3 ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली एक सिंगल सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ही, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दे रहे हैं। तो 24 टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए एक बॉन्ड बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 18 इलेक्ट्रॉन बचा। अब हम लोग सबसे पहले जो है साइड वाले एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, तो 6 6 दे देंगे, 3 है तो 6 6 दे दिया, 2 3 4 5 6। अब देखिए बात यह है कि किनारे वाले एटम्स का ऑक्टेट हो गया, बट सेंट्रल एटम का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6। आपको पता होना चाहिए इसके लिए कि कार्बन है, कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है, मतलब ये टोटल 4 बॉन्ड बनाना चाहिए। और देखिए सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो भी सकता है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, बट इसकी कोवैलेंसी हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसका कोवैलेंसी 4 करने के, देखिए अभी क्या कोवैलेंसी है, 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो कोवैलेंसी 4 करने के लिए ये ऑक्सीजन अपना, कोई भी एक ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा। तो ये कैसा हो जाएगा? आप देखिए कोई भी ऑक्सीजन दिलवा दिया मैंने, उस सूची ऊपर वाले से दिलवा दिया। 2 लोन पेयर अभी भी है, मतलब 4 टोटल तो इलेक्ट्रॉन अभी भी है, और 2 लोन पेयर, और ये तो एज इट इज है। इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर वाले, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 है, लोन पेयर 2 है। यहाँ पे लोन पेयर देखिए, यहाँ पे टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 है, लोन पेयर 3 है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी भी देखिए CO3 2 माइनस वाला चार्ज हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके लिए हमें फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। तो हम फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? आपको देखिए पता होना चाहिए कि अगर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो तो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो नेगेटिव चार्ज होता है, और डबल बॉन्ड हो तो उसका फॉर्मल चार्ज 0 होता है। अब कोई दिक्कत नहीं है, CO3 2 माइनस बन गया, फिर भी हम इसका फॉर्मल चार्ज निकाल के देख सकते हैं। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। 6 से हम माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे टोटल इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 6। माइनस क्या करेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 2 अपॉन 2, तो ये है -1। ऐसे इसका भी -1 होगा। अब ये वाले ऑक्सीजन का निकालने के लिए आपको क्या करना है? देखिए फॉर्मल चार्ज के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4, माइनस आप क्या करेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, 1 2 3 4, 4 अपॉन 2, तो ये क्या हुआ? 2 माइनस 2 यानी 0। इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, तो ये आपका हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब कोई दिक्कत नहीं है, CO3 2 माइनस चार्ज भी मिल गया, तो ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है कार्बोनेट का। थैंक यू।